नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें तो कुदरत का ऐसा खेल जिसने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी। बाढ़ से बदतर हालात के बीच एक अच्छी खबर अब ये आ रही है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आज सुबह 5 बजे से ही वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए भक्तों को अनुमति मिल गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बाढ़ के चलते जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें कहीं राहत मिलती नहीं दिख रही। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों परिवारों के कई लोग ऐसे हैं जिनसे अब तक संपर्क नहीं हो पा रहा। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसे देखते हुए आने वाले 4-5 दिनों से पहले राहत मिलती नहीं दिखती। ऐसे हालात में भी जम्मू कश्मीर सरकार कहीं छिपी हुई है। लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस आपदा में सेना, वायुसेना और नौसेना के अलावा एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने के लिए लगी हुई हैं और फरिश्तों जैसा काम कर रही हैं। करीब 52 हेलीकॉप्टर और विमान राहत में जुटे हैं। करीब 200 से ज्यादा बोट की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक आपदा में 200 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। हमारे बच्चे को खाना भी नहीं करना। हम आगे हाथ जोड़ दे, हमारे बच्चे को जब बुलाएगा। ऐसी गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर के हालात की भयावह तस्वीर पेश कर रहा है इस मां का दर्द। जम्मू से स्पोर्ट्स टूर पर 82 बच्चे कश्मीर गए थे। परिवार वालों का कहना है कि बच्चे 3 दिन से हॉस्टल में फंसे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों को फौरन बचाए जाने की गुहार लेकर इन लोगों ने जम्मू तवी पुल पर धरना प्रदर्शन किया। ना आने का कोई रास्ता है, ना जाने का रास्ता। और पिछले 4 दिन से इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे, बीवी घर पे है, कोई पता नहीं है। बाहर से घर पे है भी है, जहाँ कोई घर पे नहीं है। अब जाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ना तो ऊपर से जा सकता हूँ, वही पुल टूटा हुआ है, ना इधर से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बचाव कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीम को वक्त लग रहा है। IBN-7 की टीम भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे मंडाल फैलाए गांव में पहुंची। इस गांव समेत आसपास के 50 गांव दुनिया से कट चुके हैं। सेना पुल बनाने में जी जान से जुटी है। हम इस वक्त हैं जम्मू तवी नदी पर बना एक पुल जो मंडाल फलाई इलाके में है। ये पुल था जो टूट गया था, जो बाढ़ आई थी जम्मू में, उसके बाद ये पुल टूट गया है। इसके आगे अगर हम बात करें तो लगभग 50 के करीब गांव हैं और आगे बॉर्डर भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहां पर है। बचाव दल अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव के काम में सेना की 205 कॉलम जुटी हुई हैं। सेना के मुताबिक अब तक लोगों को 4000 कंबल बांटे जा चुके हैं। 23,000 लीटर पानी और कई टन भोजन दिया जा चुका है। सेना की 65 मेडिकल टीमें राहत के काम में जुटी हुई हैं, जबकि राज्य भर में 16 राहत शिविर बनाए गए हैं। अब तक 1245 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि सेना वायुसेना के 45 विमान राहत काम में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और पैकेज की घोषणा के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और रिलीफ यहाँ पहुँच रही है। जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे जो बात उन्होंने कहा था कि सेंटर से जो रिलीफ आ रही है। मेरा पूरा स्टेशन, हम लोग 1800 लोग हैं इस स्टेशन में, मेरा पूरा स्टेशन गियर्ड अप है। इसी तरह श्रीनगर में भी एयरफोर्स के लोग लगे हुए हैं, अवंतीपुर में लगे हुए हैं, उधमपुर में लगे हुए हैं। जमीन से शायद स्थिति की गंभीरता का अंदाजा ना लगे, लेकिन आसमान से पता चल रहा है कि राज्य किस स्थिति से गुजर रहा है। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि एनडीआरएफ की 17 टीमें भी दिन रात लोगों के बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ ने अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। एनडीआरएफ की देश भर में मौजूद दूसरी टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तमिलनाडु से 30 बोट समेत एक टीम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना भी हो चुकी है। स्थिति ज़्यादा एक्यूट है श्रीनगर में, वैली में, तो इसलिए वैली पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे हैं और भी जगहों पे लगे हुए हैं। जम्मू में भी हमारी टीम्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन बचाव दल के पास दुश्वारियां भी बहुत बड़ी हैं। घाटी में सड़क, ट्रेन समेत यातायात के सभी साधन ठप हो गए हैं। लोगों तक पहुंचना बेहद चुनौती भरा काम है। घाटी में मोबाइल नेटवर्क भी ठीक करने की कोशिश जारी है। बचाव में मोबाइल नेटवर्क का ठप होना सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। हमने अपने पदाधिकारियों को कहा है कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके तो उसकी पूरी चिंता करो, उसमें लगे हुए हैं ताकि वहां के लोगों को जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन का लाभ मिल सके। जम्मू कश्मीर 60 साल के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार के हाथ फूले हुए हैं। ऐसे में स्थानीय लोग, सेना और एनडीआरएफ ने कमाल का जज्बा दिखाया है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के लिए राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश नहीं होने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN-7।
और आप अंदाजा लगाइए और समझिए कि क्या होता होगा जब एकाएक बारिश और बाढ़ में आपका तबाह हो जाए, आपके अपने आप से जुदा हो जाए। जम्मू कश्मीर 60 सालों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है और कुछ ऐसा ही हाल होगा वहां के लोगों का। राज्य के कई इलाकों का संपर्क बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। लाखों लोग बाढ़ में इधर उधर फंसे हुए हैं और उनकी खोज खबर नहीं मिल पा रही। लेकिन ऐसी घड़ी में हमेशा की तरह IBN 7 आपके साथ खड़ा है अपनी इस खास मुहिम के तहत। आपको अपने अपनों से मिलाने के लिए, उनकी सलामती का पता लगाने के लिए IBN 7 आपकी मदद के लिए तैयार। अगर आपका अपना कोई भी इस सैलाब में फंसा हुआ है तो उसकी तस्वीर, नाम, आपसे रिश्ता हमें जरूर भेजें। इसके साथ आप अपना नंबर भी हमें भेजें। अगर आप अपना वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपको आपके अपनों से हम मिला सके या कोई भी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें, IBN 7 की ये कोशिश, ये खास मुहिम, जहां पे हम चाहते हैं कि आपको आपके अपनों की कोई भी इत्तला हम दे सकें। 60 सालों की इस भयानक बाढ़ से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में कई ऐसे आपके अपने होंगे जिनसे आपका अब तक कोई भी संपर्क नहीं होगा। हिस्सों से कई हिस्से हैं जम्मू कश्मीर के जो कि पूरी तरह से कटे हुए हैं, इधर उधर लोग फंसे हैं। कहीं आपके कोई परिजन वहां पर फंसे ना हो। अगर आपको भी उनकी कोई खोज खबर चाहिए तो IBN। हम अगर बात करें जो सबसे क्षतिग्रस्त इलाके हैं, कुरसू, राजबाग, जवाहर नगर, राजपुरा या फिर काकसराय, ये इलाके वो हैं जहां रूफ टॉप तक अभी पानी है और लोग काफ़ी ज़्यादा वहां फंसे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो ये है वो है कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है। आज दूसरा दिन है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कल ऐसा ज़रूर कहा गया है कि कुछ करीबन 19 वाईफाई फ़ोन्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे दिल्ली से, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को सर्कुलेट किए जाएंगे। साथ ही साथ BSNL का सेटअप एयरलिफ्ट किया जाना है आज। लेकिन दिक्कत यह है कि आज मौसम बड़ा ख़राब है। धीरे धीरे बादल ज़रूर छट रहे हैं, लेकिन अगर बादल बने रहे तो एयरफोर्स की जो सॉर्टीज़ है उन पर असर पड़ सकता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी हिंड्रेंस हो सकती है। बोट्स की कमी हो रही है। जो बोट्स डल लेक या आंजार लेक से लिए गए थे, वो लकड़ी के बोट्स, उनमें काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा बोट्स को भी अगर ये लिफ्ट किया जाए तो लोगों को बचाया जा सकता है। निसंदेह बहुत रेस्क्यू का काम हुआ है। कल करीबन जो सेना के मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन है 20,000 के लोगों को रेस्क्यू किया गया है। NDRF, सेना या CRPF लोकल जो कैंप्स हैं उन्होंने बहुत काम किया। हमने कल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स से बात की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने कहा कि CRPF ने उन्हें रेस्क्यू किया। लेकिन इसके अलावा दाद देनी पड़ेगी स्थानीय लोगों के भी जो खासकर आंजार झील के हैं या डल झील के हैं, जिन्होंने अपनी बोट्स निकाल के कई हज़ार लोगों को रेस्क्यू किया है। खासकर काकसराय इलाके से, करण नगर इलाके से, सुब्राशाही इलाके से, जवाहर नगर इलाके से उन्होंने अपनी बोट्स, जो वॉलंटियर शुरू हुए हैं वो जा रहे हैं। आज भी वो काम पर है, अपनी बोट्स लेकर वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया है। पूरा कश्मीर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट को खोल दिया गया है लोगों के लिए। जो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं उन्हें खाना पीना शेल्टर दिया जा रहा है वहाँ पर। ऐसे ही बडगाम एरिया में जो रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि वो सेफ एरिया हाइट पे है, वहाँ उनको सब कुछ दिया जा रहा है। तो कोशिश बिल्कुल की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो ये है कि जहलम का सतर जो है अभी स्टैग्नेंट ज़रूर है, लेकिन बांधों से ओवरफ्लो हो रहा है पानी, और जब तक वो पानी ओवरफ्लो होना बंद नहीं होगा तो जो बस्तियों में पानी है उसकी सतह कम होना मुश्किल है थोड़ा। जी बिल्कुल खालिद, नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच पवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जानना चाहेंगे वहाँ पे इस वक्त कैसे हालात? देखिए, जम्मू में हालात इसमें बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद पड़ा है। पिछले 5 दिन से वैष्णो देवी की यात्रा जो बंद थी वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो जम्मू की कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, उसको ठीक करने में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सेना लगी हुई है। और यहाँ से ही कश्मीर जाने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं BSNL के, वो वहाँ से भेजे जा रहे हैं, जो जम्मू में एयरबेस बना हुआ है। लेकिन जम्मू के हालात फिलहाल अभी ठीक है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। खास करके उधमपुर जो इलाका है पंचेरी का, वहाँ पर 40 के करीब लोग जो दबे थे उनमें से 8 शव अभी तक मिले हैं। वहाँ पर सेना पहुंची हुई है और लोगों को बाहर निकालने का काम अभी भी चल रहा है। और राजौरी पुंछ में जो इलाके हैं वहाँ पर भी सेना लोगों के रेस्क्यू के लिए काम कर रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार यहाँ पे IBN 7 के संवाददाता आप तक जम्मू कश्मीर का ताज़ा हाल पहुँचाते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये भी है कि आपको हम आपके अपनों से जो बिछड़ गए हैं इस आपदा में, उनसे भी मिला सकें।